बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। बहुत मज़ेदार, बहुत इजी रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ और वो है के एंड एंड्स के पेप पैटी बर्गर्स की रेसिपी है। इजी बनने वाली है, बहुत लाइट वेट बर्गर है। जब आपका दिल करे ये जल्दी से पैटीज़ निकालें और जल्दी से आप बर्गर बना लें। ये देखिए मैंने पेप पैटीज़ ले ली हैं और इसको अब साइड पर रखते हैं। मैंने आपको दिखा दिया। अब इसके पास सबसे पहले हम इसकी जो स्प्रेड है जो बर्गर्स पे लगती है हम वो रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे मेयोनीज़ जो है वो आपने 4 से 5 टेबल स्पून ले लें। जितने आपने बर्गर्स बनाने हैं उसके लिहाज से आप जितनी भी ले लें। यहाँ पे मैंने 5 से 6 टेबल स्पून मेयोनीज़ ली है और इसके अंदर थोड़ी सी मैंने बंद गोभी कटिंग करके बारीक उसको इसके अंदर ऐड कर दिया और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। पहले बहुत अच्छे तरीके से इसकी स्प्रेड बनानी है क्योंकि बहुत मज़ेदार लगती है। अक्सर अगर आप कभी भी किसी रेस्टोरेंट में जाएँ बर्गर खाएँ तो उसके साथ आपको सैलेड मिलती है ना, ये वैसी सैलेड रेडी हो रही है जो बर्गर्स के अंदर लगाई जाती है स्प्रेड के तौर पर। तो इसके अंदर इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद बस इसके अंदर थोड़ी सी ब्लैक पेपर जो होती है ना पिसी हुई वो हम ऐड करेंगे। अब आपको जितनी पसंद है आप डाल लें। मैंने इसमें थोड़ी सी डाली और इसको अच्छे से मिक्स कर कर बस इसको अब हम साइड पे रख देंगे और थोड़ी सी सैलेड तैयार करेंगे। खीरे ले लें, एक खीरा ले लें, उसको आपने बारीक आपने स्लाइसिस के कटिंग करनी है और टमाटर भी ले लें आपने बारीक स्लाइस गोल स्लाइसिस की शक्ल में कटिंग करके साइड पर रख दें। अब आपने क्या करना है, पैटीज़ को फ्राई करना है और आपने शैलो फ्राई करना है। पैटीज़ लेने हैं। यहाँ पे मैं आपको 3 बर्गर बनाने की रेसिपी बता रही हूँ। 3 बर्गर रेडी करेंगे। इसको अच्छा सा शैलो फ्राई करना है और गोल्डन करना है इसको ज़बरदस्त सा। और ये इसको फ्राई करने के बाद आप इसको साइड पर रख देंगे। ये देखें कितनी ज़बरदस्त और कलर देखें कितना ज़बरदस्त आया। बस रेडी इसको ये जल्दी से रेडी हो जाएगी और ये पकी हुई होती है, बस इसको थोड़ा सा कलर देना होता है। तो इसको कलर दे दिया हमने और इसके बाद हम लेंगे बन और बन को भी हम हल्का सा सिकाई करेंगे, इसकी सेक लेंगे ताकि इसको अच्छे बंस के ऊपर ना इस पर एक अच्छा सा कलर आ जाए। इसको हल्का सा ऑयल लगाना है, ज़्यादा ऑयल लगा कर इसको फ्राई नहीं करना, बस हल्का सा सेकना है हमने बंस को। और इसको भी साइड पर रख लेंगे। पहले आपने जब भी बर्गर्स बनाने हो ना आप सारी प्रिपरेशन पहले कर लें। सैलेड बना लें, इसके ऊपर जो स्प्रेड लगती है वो बना लें और पैटीज़ फ्राई कर लें। बर्गर्स बन जो होते हैं उनको भी फ्राई करके सारा एक साथ रख लेंगे तो आपको ईजी हो जाएगा सारे बर्गर बनाने में। तो इसमें मैं सारी सिकाई कर कर फिर आपको सारा बर्गर बनाना सिखाती हूँ। यहाँ पे सिकाई कर लेंगे हम बर्गर्स की। अच्छा, यहाँ पे मेरे चैनल को जो न्यू चैनल सब्सक्राइबर देख रहे हैं ना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ये भी बताएं आप किस सिटी किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ज़रूर प्रेस कीजिए बेल आइकन के बटन को ताकि जब भी मैं कोई रेसिपी अपलोड करूँ आप तक इसका नोटिफिकेशन फ़ौरन पहुँचे और आप मेरी वीडियो जल्द से जल्द देखें बग़ैर किसी दिक्कत के। यहाँ पे सिकाई हो गई है बंस और यहाँ पे सारी प्रिपरेशन हो गई है। सैलेड पैटीज़ भी फ्राई हो गए हैं, बर्गर बंस भी फ्राई हो गए हैं, सैलेड भी बन गई है और जो बंद गोभी वाली जो हमने स्प्रेड बनाई थी इस पर लगाने के लिए वो भी रेडी है। बन पे लेना है, थोड़ा सा मेयोनीज स्प्रेड करना है हमने हल्का हल्का क्योंकि हमने स्प्रेड बनाई हुई है। बस हल्का सा आपने दोनों बंस पे स्प्रेड करनी है मेयोनीज़। इसके ऊपर खीरे लगाने हैं। मैं यहाँ पे 2-2 खीरे के स्लाइसेस रख रही हूँ। आपको 2 3-3 4-4 भी पसंद है तो आप वो भी रख सकते हैं जितनी सैलेड पसंद है आपको। फिर आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इसके ऊपर स्प्रेड लगानी है ये जो हमने बंद गोभी वाली बनाई हुई थी। बहुत मज़ेदार लगती है ये बर्गर के अंदर। आपने इसको स्प्रेड कर देना है बंस पे और इसके बाद आप रखेंगे इसके ऊपर रखेंगे टमाटर और टमाटर का पीस रखें, 1 रखें, 2 रखें, जितने आपको पसंद है आप रखें। इसके ऊपर पैटी फ्राई की हुई रखें और ये बहुत मज़ेदार बहुत हेल्दी बर्गर है। इसको खाएंगे ना आपको मज़ा आ जाएगा। लाइट वेट होते हैं ये इसको खाकर भारीपन नहीं होता। तो ये इस पर अब दूसरे पीस पे जो बर्गर का दूसरा पीस जो हम ऊपर रखते हैं बन का उसके ऊपर भी आपने रखनी है लगानी है मेयोनीज़। और मेयोनीज़ लगाने से पहले आपने पैटीज़ के ऊपर डालनी है चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ मैंने मिक्स करके इसमें डाल रही हूँ। अगर आपके पास चीज़ का स्लाइस भी होता है वो अगर आपके पास है तो आप वो रख दें तो उससे और बेस्ट बर्गर बनेंगे। मेरे पास यहाँ पे स्लाइस नहीं था चीज़ का तो मैंने यहाँ पे
मोज़रेला और चेडर चीज़ को दोनों को ग्रेट कर वो मैंने इस पे स्प्रेड कर दिया और बर्गर बन्स हमारे मज़ेदार रेडी हैं। यहाँ पे अगर आपके पास बंद गोभी का पीस हो, मतलब कि पत्ता हो, तो वो भी आप इसके अंदर रख कर इसको अच्छी लुक दे सकते हैं। और यहाँ पे रेडी हो गए हमारे बन। अब आपके पास ओवन है तो ओवन में आप इसको हल्का सा आप इसको टाइम दे देंगे तो ये चीज़ जो है मेल्ट हो जाएगी और बर्गर ज़बरदस्त से रेडी हो जाएंगे। तो मैंने इनको ओवन के अंदर थोड़ा सा इसको टाइम दिया और ये जो हमारी चीज़ इसमें हल्की सी मेल्ट हो गई है और ये गर्मा गर्म आप सर्व करें, आपको मज़ा आ जाएगा और खाकर आप भी कहेंगे कि वाह मज़ा आ गया। ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा। ये बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है, बच्चों को बना कर दें, बच्चे भी खुश हो जाएंगे और आपका भी जिस दिन खाना पकाने का मूड ना हो तो आपने ये ज़रूर ट्राई करना है। तो जल्द से जल्द बन जाएगी ये रेसिपी। तो नेक्स्ट रेसिपी लेकर दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। जब तक इस बर्गर्स को खाएं, बनाएं। और ये देखिए मैंने यहाँ पे बंद गोभी का पत्ता पत्ता जो होता है वो भी यहाँ पे अंदर रख दिया तो और लुक अच्छी नज़र आई है, नज़र आएगी। तो बर्गर्स और मज़ेदार बनेंगी। ये देखें चीज़ भी अंदर से ये देखें मेल्ट हो गई है। मैंने इसको टाइम दिया था थोड़ा सा। तो ये ज़बरदस्त किस्म के बर्गर हमारे रेडी हैं होममेड। तो ट्राई करें, फीडबैक दें, मज़ा लेके खाएं और दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।